Welcome to our channel. आज हम आपको साईं बाबा की कहानी का दूसरा पार्ट सुनाने जा रहे हैं। साईं बाबा का दोबारा शिरडी लौटना। साल 1858 में साईं बाबा शिरडी लौटकर आए और इस बार उन्होंने अपना वेशभूषा का अलग तरह का रखा, जिसमें उन्होंने घुटनों तक एक कफनी बागा और एक कपड़े की टोपी पहने थे। उनके एक भक्त रामगिर बुआ के अनुसार वे शिरडी आए तो उन्होंने खिलाड़ी की तरह कपड़े और कमर तक लंबे बाल रखे थे, जिन्हें उन्होंने नहीं कटवाए। उनके कपड़ों को देखकर सूफी संत नजर आते थे, जिसे देखकर लोग उन्हें मुस्लिम फकीर समझने लगे। इसी कारण हिंदू गांव ने उन्हें नहीं स्वीकार किया। 5 सालों तक वे शिरडी के जंगलों में भटकते रहे और वे किसी से ज्यादा नहीं बोलते थे। लंबे समय तक उन्होंने तपस्या की और बाद में वे एक जर्जर मस्जिद में रहने लगे। वहां पर बैठने से लोग उन्हें भिक्षा देने लगे, इससे उनका जीवन यापन होता रहा। उस मस्जिद में उन्होंने एक धुनी जलाई, जिससे निकली राख को उनसे मिलने वालों को देते थे। ऐसा माना जाता है कि उस राख में चिकित्सीय शक्ति थी। वो गांव वालों के लिए हकीम बन गए, जो राख से ही बीमारियां दूर कर देते थे। शिरडी साईं बाबा से मिलने वालों को आध्यात्मिक शिक्षा मिलती थी और उन्हें पवित्र हिंदू ग्रंथों के साथ कुरान पढ़ते भी देखा गया। जब उनसे कोई पूछता कि वे हिंदू हैं या मुस्लिम तो वो एक ही बात कहते थे, सबका मालिक एक। साल 1910 के बाद साईं बाबा की प्रसिद्धि मुंबई तक फैल गई और अनेक लोग उनसे मिलने जाया करते थे, क्योंकि उनके चमत्कारी तरीकों के कारण लोग उन्हें संत मानते थे। साईं बाबा हर दिन लोगों से भिक्षा मांगने भी जाया करते थे, जिसमें कहीं उन्हें तिरस्कार तो कहीं उन्हें पूजा जाता था। एक समय ऐसा आया कि सभी उनके चमत्कारों से वाकिफ हो गए और उन्हें पूजने लगे। साईं बाबा ने अपने तिरस्कार करने वालों का भी भला ही चाहा और उन्हें कभी क्रोध करते नहीं देखा गया। गांव के बच्चे उनसे शिक्षा लेने आते और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ गुरु मानते थे। बाबा ने अपने पीछे ना कोई आध्यात्मिक वारिस और ना कोई अनुयायी छोड़ा और इसके अलावा उन्होंने कई लोगों के अनुरोध के बाद भी किसी को दीक्षा नहीं दी। उनके कुछ अनुयायी अपने आध्यात्मिक पहचान से प्रसिद्धि हासिल कर ली। साईं बाबा की मृत्यु 15 अक्टूबर 1918 को शिरडी में ही हुई और उस समय उनकी उम्र 83 वर्ष थी। साईं बाबा की मृत्यु के बाद उनके भक्त उपासनी महाराज को प्रतिदिन आरती करते और शिरडी जाते रहे। 19वीं सदी में साईं की पूजा होने लगी और उनका पहला भक्त खंडोबा पुजारी महालसक्ति था और उसने ही इनका मंदिर बनवाया। शिरडी साईं बाबा के मंदिर में समय के साथ बढ़ोतरी होती रही और हर दिन यहाँ पर 2000 श्रद्धालु पहुँचने लगे। धीरे धीरे शिरडी मंदिर में साईं बाबा की प्रसिद्धि बढ़ने लगी और साल 2012 में 11.8 करोड़ के 2 कीमती चीज मंदिर में चढ़ाई गई, जिसे बाद में साईं बाबा ट्रस्ट के लोगों ने बताया था। अब शिरडी साईं बाबा का मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जब साईं जिंदा थे तब उन्होंने कुछ इस तरह के चमत्कार किए थे। साईं बाबा अपनी भिक्षा में तेल लेते थे, लेकिन बाद में बनिए उन्हें मुफ्त का तेल देने से थक गए थे। तो बाबा अपनी कुटिया में वापस आ गए और वहां पढ़ने वाले बच्चे बोले अब वे कैसे पढ़ेंगे, तो बाबा ने सभी दियों में पानी डालने को कहा। बच्चे उनका उपहास उड़ाने लगे कि पानी से दिया कैसे जलेगा, लेकिन जैसे ही सभी दियों में पानी डाला तो वे सभी तेल में बदलकर जल गए। एक बार राय बहादुर नाम के व्यक्ति पत्नी के साथ शिरडी बाबा के दर्शन के लिए आए। जैसे ही वो पति पत्नी बाबा के दर्शन कर वापस जाने लगे तो मूसलाधार बारिश होने लगी।
बिजलियां कड़कने लगी और तूफान भी चलने लगा। वे दंपत्ति परेशान हो गए कि वे कैसे जाएंगे, उनके छोटे बच्चे घर में अकेले हैं। तो साईं ने प्रार्थना की और कुछ देर बाद मौसम बिल्कुल साफ हो गया। एक बार बाबू नाम के एक व्यक्ति की 3 साल की बेटी कुएं में गिर गई। जब गांव वाले कुएं के पास दौड़े तो देखा बच्ची हवा में लटक रही थी, जैसे किसी ने अदृश्यता पूर्ण उसे हाथ में पकड़ा हो। साईं को वो बच्ची बहुत प्यारी थी और अक्सर कहती थी कि मैं बाबा की बहन हूँ। इस घटना के बाद गांव वालों ने कहा कि ये सब साईं बाबा की लीला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आगे की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।